हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रेड विथ रामराज। स्वागत है आप सभी का इस हमारी PYQ की सीरीज़ में, जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, जो कि 110 नंबर क्वेश्चन है। 109 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। तो चलिए देखते हैं। दिया है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 111। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। तो पहला है रेडियन टायर, दूसरा है सुप्रवाही ढांचा, तीसरा है बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, चौथा है उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। तो इनमें से कौन सी विशिष्टताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही बैठ रहा है उसके लिए आंसर देना है। तो 1, 3 और 4 जो है वह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है हाइड्रोजन। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। इसमें पानी में लटकते हुए कोलाइडी कण इस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो वह प्रक्रिया है स्कंदन, जो कि ए ऑप्शन में है। तो ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें है जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है निस्संदन ही है। तो अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है कोलाइडी को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, अर्थात बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा जा रहा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है वह है विपरीत चक्रण, अर्थात बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की जगह पे अब 18 अगला है। तो इसमें दिया है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से तय करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा है बी वाला ऑप्शन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 119। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है एथिलीन ग्लाइकॉल। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है टेट्राइथाइल पेट्रोल मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदनों के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है द्रव हाइड्रोजन, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी सभी जो हैं रॉकेट नोदनों के प्रयोग के लिए किए जा सकते हैं, अर्थात द्रव, जैसे कि द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, मिट्टी का तेल, ये सब प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 122। इसमें दिया है कि तेजाब को हमेशा किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कांच, अर्थात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 127। इसमें पूछा जा रहा है कि मामूली कट जाने पर फिटकरी इस रक्तस्राव को रोकने के किसका कारण है, यह किस लिए रक्तस्राव को रोक देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है इसका उत्तर डी, अर्थात स्कंदन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है वायु के परिपेक्ष माध्यम में जल बिंदु, अर्थात डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इसमें दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का pH क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 7.0, अर्थात सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 126। इसमें पूछा जा रहा है कि सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, अर्थात 3 सही है 1 गलत है, तो वही गलत वाला ही चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अति अभिक्रिया तेज है, अर्थात डी वाली जो है वो बिल्कुल सही है। बाकी सभी सहसंयोजक यौगिकों के बारे में सही है। पहला है यौगिक समानता द्रव और गैस होते हैं। अगला है क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं।
अभिक्रिया मंद होती है जो संयोजक होती है। अब हम देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 है, 127 है। इसमें दिया है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इसमें पूछा जा रहा है कि इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि दिया है सी अर्थात लोहे पर जंग लगना। 128 में जो है लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। और अगला है खाना पकाना, जो है ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सी और डी दोनों। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 129 में। इसमें दिया है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सोडियम बेंजोएट, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 130 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है पानी और चाक जिसको खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अवसादन द्वारा, ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, जिसमें दिया है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है तुल्यंकी भार गुणे संयोजकता, ये परमाणु भार के बराबर होता है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, जो सभी जगह सभी चीज़ों में विलय होता है उसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो ये जो है वो हो जाएगा आपका पानी। पानी ऐसा है कि जो सभी को घोल देता है, ज़्यादातर अधिकांश वस्तुओं को घोल देता है, तो वह है 132 का डी। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि CO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है डी अर्थात 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 134 है। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए वाला ऑप्शन अर्थात हाइड्रोजन। देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है एक अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होगा, तो इसमें जो होता है 6.022 गुणे 10⁻23 अर्थात बी वाला इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। इसमें दिया है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए वाला अर्थात SB देसाई ने। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है टिन। अगला क्वेश्चन है 139। इसमें दिया है कि एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस घेरती है, तो क्या घेरती है, वह है कम आयतन। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वह हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। अगला क्वेश्चन है 141। इसमें दिया है गैस ज्वाला होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है दीप्त, जो कि ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता जो होगी वो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो राइट आंसर है वह है बढ़ती है भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है भार में बढ़ोतरी के साथ अर्थात डी वाला। अगला क्वेश्चन है 143 तो हो ही गया है। अगला क्वेश्चन है देखते हैं 144। इसमें पूछा जा रहा है एक्वारेजिया अथवा अम्लराज आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में किसका मिश्रण बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए वाला अर्थात सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर देखते हैं। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से उस रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है डी वाला अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन 146 नंबर पूछा जा रहा है कि किसी घोल की अम्लता तथा क्षारकता को ज्ञात करने के लिए pH का पैमाना इसे कैसे परिभाषित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है log क्वेस्टेन 1/H+ उसकी सांद्रता अर्थात सी वाला
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोड्यूसर गैस ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो वह है भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है बायल नियम पर निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। इसका जो राइट आंसर वह है नियत तापमान पर। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 149, निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है Na2CO3, जो कि सी वाला बिल्कुल सही है। 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोडा वाटर क्या है। जो सोडा वाटर है वह है एक कोलाइड, जो कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 151, इसमें दिया है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है किण्वन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 152, जो कि पूछा जा रहा है कि यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे, इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ब्राउन प्रभाव। अगला चलते हैं, देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ए वाला, अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। अब देखते हैं 154 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है। इसमें दिया है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयतन 25 मिली है लीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो गर्म ताप पर उस गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बी, जो कि 50 मिलीलीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है डी वाला ऑप्शन, अर्थात एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड AlOH। अगला देखते हैं वोल्टेज। अगला है 156, जिसमें दिया है लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की प्रयुक्त विधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है वर्णक्रमी द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है। उसका जो राइट आंसर है वह है अगला। तो 157 का जो आंसर हो जाएगा वह है इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 158, जो कि पूछा जा रहा है सोमरफेल्ड की व बोर का परमाणु मॉडल किनकी व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 158 का बी, जो है हाइड्रोजन परमाणु। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित किया करता है। तो 159 का जो सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। अगला क्वेश्चन अब पूछता है 160, जो कि है निम्न में से कौन से तत्व बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, इसमें पूछा जा रहा है किसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात यपा नियम का मान शून्य होगा। 161 का सी जो होगा वह है गामा किरणें व न्यूट्रॉन एन, जो कि सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, इसमें पूछा जा रहा है कैथोड किरणों के यपा नियम का मान निर्भर करता है, जो कि 162 है। उसका जो सही ऑप्शन है इन उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है धुआं जो स्मॉग होता है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो वह है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है पारा। अब अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165, जो कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, जो कि हाइड्रोजन वह है सबसे न्यूनतम प्रदूषण करता है। तो अगला क्वेश्चन है 166, जो कि पूछा जा रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की। तो जो खोज की वह है 166 का ए, पेनिसिलिन। अब है अगला क्वेश्चन 167, सूची
फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया है, सूची सेकंड में कुछ प्रमुख घटक हैं। सूची 1 में ईंधन गैसें हैं, जो कि सीएनजी दिया है, वो किससे मिलेगा? एलपीजी किससे? कोल गैस, वाटर गैस, जल गैस जिसको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, क्योंकि एलपीजी जो होता है वो ब्यूटेन प्रोपेन होता है, तो बी का जो सेकंड जिसमें है वह है कुछ सही हो सकता है। तो ए और बी दोनों कट जाएंगे, चूँकि इसमें तो है नहीं। तो एक इसका हो जाएगा जो सीएनजी होता है वह इसमें जो आता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी वाला, अर्थात ए में जो ए का जो तीसरा ऑप्शन है एक का था, सीएनजी जो है मीथेन और इथेन से मिलेगा, तो ये इससे मिलेगा, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 168 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है कि इसमें निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छता ईंधन है? तो जो स्वच्छतम ईंधन है वह है इसका प्राकृतिक गैस जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 169, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, जो कि रेडिएटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, इसमें पूछा जा रहा है कि ऊष्मीय आयतन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? वह है बी ऑप्शन, अर्थात मीथेन, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा M.N. साहा जी, इसका जो ऊष्मीय आयतन का सिद्धांत दिया आयनन का। अगला क्वेश्चन है 171, जो कि सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ब्यूटेन, मीथेन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 172, इसमें पूछा जा रहा है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग आने वाला एक्वारोजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह है बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HNO3 बोलते हैं और इसको HCl बोलते हैं, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 173, जो कि पूछा जा रहा है गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह है बी। आगे देखते हैं, सॉरी इसमें दिया है तो एक दो पूछ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, तीसरा है दुग्ध अंकलन स्कंदन पूछा रहा है, तीसरे में दुग्ध स्पंदन। आगे है नीचे दिए गए पूर्व का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है 174 का जो है केवल 3, अर्थात पी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 175, निम्नलिखित विद्युत अवगुट्टियों के विलयन में से किसको कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 176 में क्वेश्चन पूछा है सीएनजी है, सीएनजी जो होता है वह हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर, इसमें संधारण के एक उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर है वह है उपयुक्त तीनों, चूँकि सिल्वर व काले रंग का परत, तांबे तथा हरे रंग की परत, लोहे व भूरे रंग की परत, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 178, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए नंबर, मीथेन। 179, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा प्राकृतिक गैस। 180 है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के प्रयोग में आती है? तो वह है 180 का मीथेन, सॉरी सी, मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 181, इसमें पूछ रहा शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समर्थन, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभव सीमाएं हैं? इसमें पूछ रहा है, पहला है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्र में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। अगला शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने में इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जागरूकता होती है। तीसरा है आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे परिस्थिति एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सके। इस तरह के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसका हम देखते हैं उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन केवल सेकंड और थर्ड जो होगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डी, केवल 3 और 4। तो 3 और 4 सीएनजी और जैव ईंधन स्वच्छ और हरित है।
अगला क्वेश्चन है 183। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन, ए वाला बोलेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा है धुएं समाकोष्ठक रूप से वायुमंडलीय निश्चित के कारण होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी, जो कि हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। 184 का जो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन 185 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में वस्तुओं के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी एसवीएन इस्तेमाल में प्रयोग में संदर्भ कथन पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है, देखते हैं, वो हो जाएगा बी, अर्थात केवल सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 186। इसमें पूछा है फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ए वाला, अर्थात फोटो सेल। अगला क्वेश्चन 187, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसतन तापमान होगा। 187 का जो राइट आंसर है वह है बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है 188 नंबर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 188 का जो राइट आंसर है वह है डी, अशोक वाहन साहिनी को। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो जो इसका मुख्य अवयव है सी, अर्थात ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन 190, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकलिन। अगला क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। तो 191 का जो राइट आंसर है वह है ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन 192, निम्नलिखित दिए गए अभिकथन तथा दूसरा को कारण का अभिकथन, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, आहार पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी, जो कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है इसका पी वाला, अर्थात ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है मीथेन। मित्रों चलिए देखते हैं।